मेवात के किसानों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। न्यू जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के नेता आज़ाद की अगुवाई में नेशनल हाईवे नंबर 248 ए पर जिले के किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृषि अध्यादेश के खिलाफ मेवात जिले के किसान इकट्ठे हुए, वहीं जिसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 248 ए की तरफ रुख किया तथा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले के किसान नेता रमजान चौधरी ने कहा कि जिस तरह से चोर दरवाजे से केंद्र की सरकार तीनों अध्यादेश को लेकर आई तथा अब उन्होंने बिना चर्चा के पारित किए हैं, यह देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर सरकार कहती है कि इसमें किसानों का बहुत बड़ा हित है, क्यों ना इस बिल को ढोल बजाकर व चर्चा कर किसानों को बताएं कि इस बिल से किसानों को फ़ायदा होगा। इस बिल के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है, ना ही कोई किसानों के साथ तालमेल किया गया है। इसी को लेकर आज देश का किसान सड़कों पर है और अगर सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिए तो बड़े पैमाने पर देश का किसान सड़कों पर इकट्ठा होकर विरोध करेगा। वहीं मेवात विकास सभा के अध्यक्ष सलमुद्दीन ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस बिल से किसानों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में जब कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो इस तानाशाही सरकार ने किसानों पर बर्बरता से जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया है, उसी के विरोध में आज मेवात जिले के सभी संगठन व किसान इकट्ठे होकर एक प्रदर्शन किया। वहीं वह अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इस विरोध के द्वारा प्रशासन को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो पीपली में जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ है उससे भी बड़ा प्रदर्शन अब आने वाले समय में मेवात में भी किसानों द्वारा किया जाएगा। किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद उन्हें लघु सचिवालय है पूरी तरह से किसान विरोधी है और जो बिल लाई है ये एक तरह से किसानी को ख़त्म करने का काम किया है। इसके विरोध में पीपली में जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो इस तानाशाही सरकार ने किसानों पर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया उसके विरोध में आज मेवात में भी मेवात किसान यूनियन ने एक प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया और एक तरह से सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और एक प्रशासन को मैसेज दिया कि अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो पीपली में जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा प्रदर्शन हम मेवात में कर सकते हैं। ये जिस तरह से चोर दरवाजे से केंद्र की सरकार इन तीनों अध्यादेशों को लेकर आई और अब उन्होंने बिना चर्चा के जिस तरह से वो पारित किए हैं, ये देश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर वो कहते हैं कि इसमें किसान का बहुत बड़ा हित है तो वो तो आपदा में भी अवसर खोजते हैं। क्यों ना इन अध्यादेशों को और इस बिल को वो ढोल बजा कर लाएं, चर्चा करें और किसानों को बताएं कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये बिल लेकर आए हैं, तो इनका तुम विरोध क्यों कर रहे हो। कोई चर्चा नहीं है, कोई आपस में तालमेल नहीं है। जिनके फ़ायदे के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनका कोई प्रतिनिधित्व से कोई बातचीत नहीं है। चोर दरवाजे से जिस तरह से 20 जून को अध्यादेश लेकर आए और इस सत्र में इनको कानून बनाकर जिस तरीके से ये किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं, देश का किसान इसका विरोध करेगा, विरोध कर रहा है। इन बिलों को कानून नहीं बनने देगा। देश का किसान सड़कों पर आया। अभी ये सांकेतिक यहाँ पर हुआ है। अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो बड़े पैमाने पर देश का किसान इकट्ठा होकर सड़कों पे उतरेगा और इस बिल का, इस काले कानून का विरोध करेगा। देखिए, पूरे देश को ये तो कन्फर्म हो गया कि ये सरकार इस देश को बेचने पे तुली हुई है। इन लोगों ने रेल को बेचना, इन एयरपोर्ट को बेचना, इनको बिजली विभाग को बेचना, यही काम इन्हें अब किया है। अध्यादेश ला के किसान को भी बर्बाद करने का काम इन्हें किया है
और किसान अब जागरूक हो गया। किसान इस बिल को कभी पास नहीं होने देगा। अभी हमने एक बड़ी शांति प्रिय तरीका से, गांधीवादी तरीका से ज्ञापन दिया है। अगर इस बिल को सरकार ने वापस नहीं लिया तो पूरा देश का किसान एकजुट होकर इस सरकार से लड़ाई लड़ेगा। इस सरकार को ये बता देगा कि किसानों ने यहाँ बिठाए हैं तो यहाँ से किसान इनको नीचे डालने में भी देर नहीं लगाएगा। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।